नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं, प्रस्तुत हथेली का विश्लेषण करते हैं, तो देखिएगा हथेली एक चौकोर किस्म की भी हथेली लग रही है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक आयताकार हथेली भी आपको इसमें दिखाई दे रही है। देखिएगा मेहनती बहुत अच्छे हैं, मेहनत बहुत सुंदर करते हैं। जब कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी, ये सिद्धांत जो है ये जानते हैं और इस सिद्धांत पे ये चलते भी हैं। दूसरा, मानसिक परिश्रम भी बहुत सुंदर करते हैं, बहुत अधिक करते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या बता रही है, ये थोड़ा देखने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, जब भी हथेली देखते हैं तो भूत भविष्य जो है ठीक है, अपनी जगह है, वो देखना चाहिए। हथेली देख के पता भी लगता है कि आने वाला समय कैसा है और बीता हुआ समय कैसा रहा है और बीच का समय कैसा रहने वाला है। मगर वर्तमान समय में क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप वर्तमान को देखोगे तभी आप भविष्य की गणना कर सकते हैं। बिना वर्तमान को देखे भविष्य की गणना करना ठीक नहीं माना जाता है। यदि वर्तमान स्थिति को इस हथेली में देखते हैं तो सबसे पहले उंगलियां इस ओर जो है इशारा कर रही हैं और क्या बता रही हैं। देखिएगा आप, जो उंगली का झुकाव आपको दिखाई दे रहा है वो निश्चित ही बीच की उंगली की ओर दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक चीज़ आपको देखने को निश्चित तौर पे मिलती है, ऐसे में जीवन में सारा कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि शनि के गुण बढ़ जाते हैं। और जब शनि के गुण बढ़ जाते हैं तो शनि जो है अड़चने पैदा करता है और सबसे पहला उसका जो काम होता है नेगेटिविटी का, वो यही होता है कि जो आपकी खुशियां हैं ना उसमें कमी कर लो। क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी कुल मिलाकर जीवन में खुशियों में कमी ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलती है। वहीं मिडिल फिंगर वाला ये जड़ का भाग अगर इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हो, तो यकीन मानिएगा व्यक्ति जो है बिना बात की चिंता करने वाला रहेगा और इस तरह से जो है अपुष्ट अवस्था में रहता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये रुष्ट अवस्था में रहता है। और जैसे ही शनि जो है अपुष्ट और रुष्ट अवस्था में होता है तो देखिएगा आप कि चाहे आप देखिएगा, ये कुल मिला के अगर बात करें इसकी तो ये नौकरी का एक मालिक है। यदि आपका शनि जो है रुष्ट अवस्था में है, अच्छे अवस्था में नहीं है, तो व्यक्ति की नौकरी में प्रॉब्लम आती है। या तो नौकरी लगती ही नहीं है, या नौकरी आपकी जो है लगी है तो आपकी नौकरी में प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि नौकरी का पूरी तरह से मालिक हमारा शनि होता है। अगर शनि आपका ठीक नहीं है तो आपकी नौकरी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। नौकरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऐसे में बनी रहती है। देखिए, जो ये शनि है ना, जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में अगर मुश्किल हो रही है तो अपनी शनि की स्थिति को निश्चित तौर पे देखना चाहिए। ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह हमारे इस शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो हमारा ही शनि होता है। हालांकि जो आपका कारोबार है, आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इसके लिए हमारे ये बृहस्पति जी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए ये शनि जो है जिम्मेदार होते हैं। जब आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में शनि बेहतर ना हो ना, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में व्यक्ति को
नौकरी पाने में और नौकरी करने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका अगर शनि इस तरह से रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे ये बेवजह की चिंताएं आपको लगा रहेगा, देता रहेगा। और वहीं अगर आप देखो यहाँ पे एक मस्तिष्क रेखा से भाग्य की रेखा निकल कर आ रही है और एक रेखा जो है यहाँ पे उसको काट रही है और आपके शनि को बकरी बना रही है। यदि शनि बकरी बनता है तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हैं, ये आपकी रोटी रोजगार को छीनने का काम करता है। ये आपको जो है आर्थिक स्थिति को डावाडोल करने का काम करता है, क्योंकि शनि बकरी अवस्था में हो जाता है, ऑक्सीजन की शनि के पास नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह का बकरी शनि व्यक्ति के दिमाग में गलत थॉट भी पैदा कर लेता है। कई बार व्यक्ति जो है अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मानसिक परिस्थिति व्यक्ति की बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है और व्यक्ति जो है आत्महत्या करने तक का भी सोच जाता है। दूसरी बात इसमें है, इस तरह की भाग्य रेखा को काट के अगर जो है एक कट भाग्य स्थान पे बनता है, शनि के स्थान पे बनता है, तो ये निश्चित मानिएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं भावना के बस में आकर के या जल्दबाजी में निर्णय लेकर के निश्चित ही अपने विकास को अवरुद्ध करता है, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध करता है, उसका विकास रुक जाता है। और दूसरा, अगर आपकी भाग्य की लकीर जिस तरह से ये यहाँ से आ रही है सीधा ये मस्तिष्क रेखा पे आके रुक रही है एकाएक, तो व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। इस और ये इशारा कर रही है और साफ तौर पे इशारा करती हुई जो है ये दिखाई दे रही है कि व्यक्ति जो है गलत निर्णय लेगा और अपने गलत निर्णयों के कारण ही निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति अपने विकास अवरुद्ध करेगा। तीसरी बात जो है आपकी भाग्य रेखा एक और चीज़ बता रही है। अब इसमें ये अच्छी बात बता रही है, क्या बता रही है, और निश्चित ही आपके जीवन काल में ये चीज़ घटित होगी, क्योंकि जब धन और संपत्ति की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी भाग्य की रेखा को जो है देखते हैं। उससे पहले भी एक और बड़ी रेखा देखते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में जो है वर्तमान समय में डाल रही है। यहाँ आपकी ये भाग्य रेखा जा रही है, जिसको हम एक तरफ से कहें तो पैसों की रेखा कहते हैं। यहाँ से एक लकीर आके इसको काटती हुई नजर आ रही। देखो इसमें राहु के जो है नेगेटिव गुण पैदा हो जाएगी, और जब हमारे जीवन में राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है, और सबसे पहले मुश्किल आती है आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। ये आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। राहु खराब है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आने बैठ जाए, व्यक्ति नशा करने बैठ जाता है, अल्कोहल लेने बैठ जाता है, झूठ बोलना बैठ जाता है, फास्ट फूड खाना बैठ जाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जिससे शरीर में जहर पैदा हो और शरीर को नुकसान पहुंचाए। राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, आपका व्यक्तित्व तो खराब हो जाएगा, जातक आलसी होने बैठ जाएंगे, चीज़ों को छुपाने बैठ जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए तो दूसरों की चुगली करके उनकी पीठ पीछे जो है ये काम करने बैठ जाएगा। मगर आपका इतना खराब नहीं है, लेकिन इतना खराब जरूर है कि कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। पैसे रुपए को लेके कर रहा है, रोजगार को लेके कर रहा है, आजीविका को लेके कर रहा है। आपको ऐसे में हर जगह जो है उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं, और वही जो है शनि की युति भी बन रही है, तो बेवजह की चिंता जरूर है और नौकरी में अड़चनों का सामना करना आपको पड़ रहा है। देखिए मैं दोनों का एक वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा।
और इसको आपको विधि के अनुसार जो है करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जीवन काल में बहुत अच्छा फायदा आपको होगा, ये निश्चित है। वर्तमान समय में एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो आपकी ये रिंग फिंगर है, ये आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है, शनि की ओर ढली हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले इंगित कर रही है कि आप हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं। दूसरी बात, धन और यश पाने की इच्छा मन में आपकी अच्छी खासी जो है बलवती रूप में बैठी हुई है। तीसरी, यश की प्राप्ति आपको जीवन काल में निश्चित तरह से होगी, ये भी बता रही है, क्योंकि सूर्य के ऊपर बनने वाली उंगली है। इसका जड़ के भाग को हम सूर्य कहते हैं। सूर्य मतलब उजाला, सूर्य मतलब ऊर्जा, सूर्य मतलब ऐसा स्रोत जिससे पूरी दुनिया चलती हो, ज्योतिष की गणनाएं होती हैं, और इस भूभाग में भी जिससे जो है जीवन पलता हो, उस सूर्य की उंगली। मान प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी, यश की प्राप्ति होगी, यशस्वी होंगे, और आने वाले समय में जब ये भाग्य की रेखा और आपका शनि और आपका सूर्य और आपका बुध पुष्टतम अवस्था में आते हैं, तो एक सफलतम व्यक्तित्व को आप प्राप्त करेंगे। ये चीज़ जो है आपकी उंगली बता रही है। लेकिन सूर्य का पर्वत क्या बता रहा है वर्तमान समय में? यहाँ पे सूर्य का पर्वत हल्का कमज़ोर और कहीं ना कहीं जो है एक कट ली हुई है। देखिएगा, वर्तमान में आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी परिश्रम कर रहे हो, आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का पूरी तरह से आपको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ जाए, अच्छी खासी डील भी आपके पास आ जाए, वो काम जो है अभी बनते बनते बिगड़ते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन भविष्य कितना अच्छा होगा, ये आपकी भाग्य रेखा जो है साफ तौर पे जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही। देखिएगा, आपकी भाग्य की लकीर जो है अभी पुष्टतम स्थिति में नहीं आई है, मगर चंद्र क्षेत्र से लेके जो है अपने स्वस्थान पे जा रही है और अच्छी खासी लंबाई लिए हुए दिखाई दे रही है। देखो, लंबी भाग्य रेखा का, अच्छी भाग्य रेखा का होना जीवन काल में निरंतर उन्नति का निशानी है। और जीवन काल में जो है इस तरह से यहाँ पे एक त्रिकोण भी हल्के रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है निश्चित तौर पे ये पूरे रूप में आ जाएगा और आपको अचल संपत्ति का लाभ दिलाएगा। अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको निश्चित ही होने वाला है, वाहन का सुख आपको निश्चित ही होने वाला है। और कब होने वाला है देखिएगा, ये रेखा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि चंद्र क्षेत्र से निकल रही है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराने के बाद 42 से लेके 45 वर्ष के बीच में चयन दिलवाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। अन्य तो कोई जो है उपाय सुपाय करने से ही इसमें जो है पहले कोई काम होता है। ये 41वें साल से अपने जो है प्रभाव दिखाने बैठ जाती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की सफलतम स्थिति 41वें साल से, 40 और 41वें साल से दिखनी शुरू हो जाती है और 45वें आते आते व्यक्ति डेली अर्निंग करना शुरू कर देता है। और व्यक्ति जो है, पहले आपके पास अगर कुछ नहीं है, 1 रुपये के लिए भी आप तरसते हैं ना, आपके ये मान लो, ये निश्चित है, मैंने अपनी रिसर्च में पाया है और खुद जो है जिन हाथों का मैंने विश्लेषण किया है उनके हथेलियों में मैंने काफ़ी सालों से ये चीज़ देखी हुई है। तो इसको मैं गारंटी के साथ जो है कह सकता हूँ कि अगर आपके पास आज 1 रुपया भी नहीं है, आने वाले समय आपके पास प्रत्येक दिन 1-1 लाख रुपए निश्चित तौर पे होता रहेगा। ऐसा जो है आपका जीवन की गाड़ी ये भाग्य की रेखा बढ़ाएगी।
वो आपके ऊपर है भाई, आप खर्च करके रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं, क्योंकि जो आपकी हथेली है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि आपका खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, आप बचत नहीं कर पाते हैं। बचत करने में, मनी मैनेजमेंट में आपकी कमी जो है यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा सा गलत निर्णय न लें जीवन में, इस तरह का ध्यान रखिएगा। और भाग्योदय जो होगा वो 42 से 45वें वर्ष के बीच में होगा। मकान का सुख आपको 45वें वर्ष आते आते मिल जाएगा। वाहन का सुख आपको 41वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी 38वें वर्ष से हल्के रूप से सुधरनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आपके निश्चित हैं। अभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नौकरी की भी आपको समस्या है और निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक नहीं है, लेकिन उपाय दूंगा उसको ज़रूर करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में फलों में आपको प्राप्ति होगी। आपका अंगूठा देखा जाए तो पहला भाग तो बहुत सुंदर है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति में थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मगर बीच में एक आकृति बन रही है, सौभाग्यशाली है। अपने घर का सुख निश्चित ही जीवन काल में मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति भावुक किस्म के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, ये चीज़ आप में निश्चित तौर पे है। वहीं चंद्रमा अच्छा खासा गद्दीनुमा है, तो निश्चित ही जीवन काल में जो है व्यक्ति इमोशनल होगा और नाजुक हृदय वाले होंगे, तहजीब पसंद होंगे और अच्छे सलीके से जीवन जीना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, ये आपको भी अच्छा लगता है। दूसरी बात कहें, इनमें भी सेम आकृति बन रही है, तो अपने क्षेत्र में विद्वता अच्छी होगी, विद्वान व्यक्ति निश्चित तौर पे हैं। आपका शुक्र का पर्वत देखें तो शुक्र का पर्वत कुछ ज़्यादा उभरा हुआ है, जबकि बृहस्पति का पर्वत जो है कम उभार लिए है। यदि शुक्र का पर्वत बृहस्पति से अच्छा खासा बहुत ज़्यादा रूप में उभार लिए होता है तो व्यक्ति बाह्य आकर्षण जो है व्यक्ति का ज़्यादा होता है और विपरीत के प्रति मन में जो है थोड़ा भोग के जैसे विचार जो है उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाएं ठीक ठाक ये रखेगा, आपको नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भी अच्छा खासा साथ आपको ये जरूर देगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसा जो है आपका शुक्र का पर्वत वर्तमान समय में कह रहा है। आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर आ रही है। जीवन में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उन्नति बहुत अच्छी जो है आपके जीवन में 41वें वर्ष से यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक मंगल की रेखा भी यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही है, भले ही बहुत सारी रेखाएं अभी छोटी छोटी इनको काट रहे हैं, तो अभी जो इनका महत्व होना चाहिए वो इतना नहीं है। वैसे ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, भगवान की कृपा भी ऐसे लोगों के ऊपर बहुत अच्छी रहती है और भूमि से संबंधित लाभ भी ऐसे लोगों को अच्छा खासा मिलता है और जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक जिद्दी स्वभाव ऐसे लोगों का होता है उस काम को करने के लिए, और विशेष प्रकार की बुद्धि इनके अंदर जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आती जाती है। आपका निम्न मंगल का क्षेत्र अगर देखते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहा है, उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है और थोड़ा मानसिक चिंताएं जो है बढ़ाता हुआ निम्न मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, स्फूर्ति रहेगी और पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा आपका निम्न मंगल कह रहा है। आपकी अगर हम मस्तिष्क रेखा देखें, इसमें मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो मानसिक रूप से बहुत अच्छे हैं आप और क्रिएटिव भी निश्चित तौर पे होंगे क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को कुछ लंबी यात्राओं का भी जो है मौका अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है और संगीत के प्रति जो है प्रेम ऐसे लोगों का अच्छा खासा रहता है। पद्य के प्रति, गद्य के प्रति, कविताओं के प्रति, किसी न किसी आर्ट, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन हमेशा डूबा रहता है। थोड़ा सा वर्तमान में चिंतातुर स्वभाव है, इस चीज़ को और जो है इंगित आपका मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है।
आपके अगर हम तर्जनी उंगली देखें, लीडरशिप के गुण थोड़ा सा कमी इसमें दिखाई दे रही है, मगर धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी हैं, ये चीज़ें भी जो है बताती हुई दिख रही हैं। वहीं आपका जो है जो गुरु का पर्वत है शनि से जो है युग्म बना रहा है, ऐसी स्थिति में जीवन काल में खुशियों में थोड़ा कमी देखने को मिलती है, लेकिन मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रखेगा ये। और धन धान्य आर्थिक पक्ष भी जो है आने वाले समय में 41वें वर्ष से उच्चतम स्तर पे लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शनि और सूर्य का हमने जिक्र कर ही लिया है। हम बुध की ओर चलें। देखो, बुध आपका कमज़ोर स्थिति में है। बुध यदि कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला नहीं रह जाता है। यदि आपको अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है, अपनी आकर्षण की शक्ति बढ़ानी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ानी है, तो आपको निश्चित तौर पे जो है बुध को ठीक करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट को आपको ठीक करना है तो आपको बुध को ठीक करना है। वर्तमान में बुध आपका थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। यदि बुध कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति का आर्थिक पक्ष हमेशा जो है कमज़ोर रहता है, दरिद्रता की ओर ये ले जाता है। यदि बुध जो है कमज़ोर स्थिति में होता है तो कम्युनिकेशन स्किल्सों को ये कम करता है, वाणी की शक्ति में वो सौम्यता नहीं देता है, व्यक्ति को उलझन और कन्फ्यूजन की स्थिति में रखता है। आपको अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना है। मकान, वाहन, धन सब कुछ अगर आपको चाहिए, एक राजा के समान जीवन चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी आपको बेहतरीन स्थिति में चाहिए, तो आपको बुध को ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए एक वैज्ञानिक तरीका भी है कि हरी सब्जियों का, हरे फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरे दालों का सेवन खाने में ज़्यादा करें, और सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ के 21 दिन या 1 महीना जितना भी आप कर सको 2 पत्ते तुलसी के सेवन जरूर करें। सुबह और शाम एक फिक्स टाइम बांध करके योगासन की मुद्रा में बैठकर बोल बोल कर गायत्री मंत्र का सही हिसाब से 108 बार जाप सुबह, 108 बार शाम को निश्चित तौर पे करिएगा। बुध आपका धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आएगा और आपकी पर्सनैलिटी को ही नहीं, आपके व्यक्तित्व को ही नहीं, आपके धन मान सम्मान सब चीज़ को बढ़ा देगा। और कोई व्यापार अगर आप उस टाइम शुरू करें तो निश्चित ही व्यापार में बहुत बड़े लाभ की ओर ये आपको ले जाएगा। वहीं अगर आपके ऊपरी मंगल को देखते हैं, ऊपरी मंगल का अच्छा खासा फूला हुआ यहाँ पे स्थान दिखाई दे रहा है। देखिएगा, दृढ़ निश्चयी हैं, साहसी हैं, दृढ़ता और संतुलन है, निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, पराक्रम बहुत तेज है। मगर ऐसे लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो उनका दिमाग क्षण भंगुर हो जाता है, वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी आपका अच्छा खासा जो है उठा हुआ है, कुछ ज़्यादा उठा है। यदि चंद्रमा बहुत ज़्यादा उठा होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है, या तो माँ से दूर रहते हैं, या तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के माँ के साथ मतभेदता रहती है। किसी न किसी रूप में माँ का सुख जो है व्यक्ति को कम मिलता है और थोड़ा मानसिक परेशानी व्यक्ति को ज़्यादा रहती है, व्यक्ति चिंतातुर स्थिति में रहता है। इसीलिए जो है यदि आपको चंद्रमा का ठीक करना है तो आपको भगवान शिव की जो है भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, भगवान शंकर का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए आपकी हथेली में कुल मिला के 2-3 चीज़ें बहुत मुख्य रूप से आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो 41वें वर्ष से बहुत सुंदर समय आपका उगता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो है आप नौकरी नहीं व्यवसाय करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। और 42 से 45वें साल के बीच बीच में जो है आपका घर का सपना, वाहन का सपना सच होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात जो है, अभी वर्तमान में शनि के कारण जो है नौकरी की समस्या पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य कमज़ोर के कारण जो है काम बनते बनते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपॉर्चुनिटी जो हाथ में आती है उसको भी कैश नहीं करवा पाते हैं, ये दिखाई दे रहा है। वहीं राहु के कारण कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आपको दिखाई दे रहा है और भाग्य रेखा को काट रही है, तो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे 41वें साल से जो है सारा कुछ जो है आपके अनुकूल होता हुआ धीरे धीरे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। देखिएगा, मैं इन चीज़ों का सबका एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय भेज दूंगा। उन उपायों को विधि के अनुसार से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।